हेलो क्लास 9th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि किस तरीके से फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स को किस तरीके से डिराइव्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन में आज हम यहाँ पे एक सीरीज लेके आए हैं जो है हमारी फंडामेंटल टू डिराइव्ड यूनिट हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हमें ये पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि एसआई यूनिट ने दी है। वो क्वांटिटीज कौन कौन सी है? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अब इनकी क्वांटिटी, इनकी यूनिट्स कौन कौन सी है? इन क्वांटिटीज की लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम, टाइम के लिए है सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन से हम यहाँ पे यूनिट देते हैं उसकी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम देते हैं एम्पियर में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यहाँ पे मोल है। तो इन फंडामेंटल यूनिट से किस तरीके से हम डिराइव्ड यूनिट को चेंज करते हैं ये यहाँ पे आज हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले रहे हैं एरिया। एरिया की यूनिट क्या है ये अपन देखते हैं। तो ये हमारे पास है क्वांटिटी एरिया और एरिया की डिफिनेशन होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होती है? एरिया की डिफिनेशन होती है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? मीटर। और ब्रेथ के लिए ब्रेथ भी क्या है? लेंथ ही है, तो इसके लिए भी लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो अब यहाँ पे हम इसे सिंबल क्या यूज करेंगे? सिंबल हम यूज करेंगे मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इन फंडामेंटल यूनिट से हमने डिराइव्ड यूनिट में चेंज कर लिया। तो ये हो गई हमारी क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गई, ये हो गई हमारी डिफिनीशन, ये हो गई हमारी डिराइव्ड यूनिट और ये हो गया हमारा पास सिंबल। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अगला लेंगे अगर हम वॉल्यूम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। सपोज वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए क्या हम यूज करते हैं? डिफिनेशन क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइट भी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे इन तीनों के लिए हम यूज करेंगे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो सिंबल क्या यूज होगा? मीटर क्यूब्ड। थर्ड हम समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर हम बात करते हैं किसकी? डेंसिटी की। डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए डिफिनेशन होगी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं? मास के लिए हम यूज करते हैं एसआई में किलोग्राम और वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं? वॉल्यूम के लिए अभी हमने देखा क्या था? मीटर क्यूब्ड। तो ये जब मीटर क्यूब्ड ऊपर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? केजी पर मीटर क्यूब्ड या केजी मीटर माइनस 3। तो ये हमारी हो गई डेंसिटी की यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, और ये हो गया इसका सिंबल। आगे अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस जब डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी, विदाउट डायरेक्शन हो तो स्पीड। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि डिस्टेंस की क्या यूनिट लेते हैं हम। डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं मीटर और टाइम के लिए यूज करते हैं हम सेकेंड। तो इसमें सिंबल क्या रखेंगे? सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड माइनस 1। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर में हो गया एसेलरेशन। एसेलरेशन, तो एसेलरेशन के लिए हो गया हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया इसका
डेफिनेशन। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी के लिए हम यूज करेंगे, अभी ऊपर देखा हमने मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया ये वेलोसिटी के लिए। टाइम के लिए क्या यूज करा हमने, यूज किया सेकेंड। तो जब ये ऊपर गया तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे हम लिखेंगे मीटर सेकेंड माइनस 2। 6 अपन लेते हैं, सपोज हमें किसके लिए देखना है, फोर्स की बात करते हैं अपन। तो फोर्स का फॉर्मेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अपन बात करते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए और मास के लिए। तो एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए बात करते हैं, मास है हमारे पास, तो मास के लिए हम क्या देंगे, किलोग्राम, किलोग्राम देंगे। और एक्सेलरेशन के लिए क्या दिया हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अब इसे क्या लिखेंगे, इसे और क्या हम लिख सकते हैं, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इसे दिया गया न्यूटन। तो अब इसे अब हम क्या लिखेंगे, इसका सिंबल क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड माइनस 2। अब हम बात करते हैं सेवेंथ की। सेवेंथ में सपोज अगर अपन बात करें वर्क, और इसे और क्या बोल सकते हैं, और एनर्जी, वर्क और एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला डिफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम यहाँ पे इसकी यूनिट क्या रखेंगे, फोर्स की यूनिट हम यहाँ पे रखते हैं किलोग्राम, किलोग्राम। तो फोर्स के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम। यहाँ पे अब आ गया हमारे पास मीटर, क्योंकि अभी हमने जस्ट इसके ऊपर देखा किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम रखते हैं मीटर। तो अब इसको क्या करेंगे, मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमारे पास आएगा केजी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड माइनस 2, सेकेंड माइनस 2, सेकेंड माइनस 2, या कि हम इसे देखते हैं न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। और यहाँ हम इसे यूज करेंगे न्यूटन सेकेंड से। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं 8th नंबर पे। 8th नंबर पे अगर हम बात करते हैं मोमेंटम की, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास के लिए क्या यूज करेंगे और वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, ये अपन देखते हैं। तो मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम, और वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड माइनस 2। 9 नंबर देखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स और टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोर्स के लिए हम यूज करते हैं केजी मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए क्या देंगे, मीटर। तो अब ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकेंड पर स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड या -2, सेकेंड -2। अब आगे अपन बात करते हैं 10 नंबर पे पावर। व्हाट इज द पावर? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क के लिए हम क्या ले रहे हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। टाइम के लिए हमने क्या ले लिया, सेकेंड, तो ये ऊपर गया, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, केजी मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड क्यूब्ड हो गया, माइनस क्यूब्ड हो गया, तो ये हो गया पावर के लिए। अब हम बात करते हैं आगे प्रेशर के लिए। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं, फोर्स के लिए हम यूज कर रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूज कर रहे हैं, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया के लिए हम क्या यूज करेंगे, एरिया के लिए यूज करेंगे मीटर स्क्वायर, एरिया के लिए हम यूज करते हैं मीटर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ऊपर गया तो प्लस से माइनस एक कैंसिल, तो ये आ जाएगा केजी मीटर -1 सेकेंड -2, या हम इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं पास्कल से, PA। अब अपन देख लेते हैं 12 फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है इसका डेफिनेशन, 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड के लिए क्या यूज करते हैं हम, सेकेंड, तो इसकी सिंबल हो जाएगा सेकेंड -1। और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम देते हैं हर्ट्ज से, HZ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर इनटू सेकेंड, एम्पियर इनटू सेकेंड। और इसे हम साइंटिस्ट के नाम पे देंगे, तो ये हो जाएगा AS। साइंटिस्ट के नाम पे इसे और क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोलते हैं कूलाम। कूलाम के लिए हम कैपिटल C से इसको डिनोट करते हैं, कूलाम। अब बात करते हैं 14 नंबर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे हम EMF भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या हो गई, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी आप ऊपर जाकर के टर्न करके देख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, देखते हैं हम इसमें सेकेंड। और चार्ज के लिए अब हम क्या लिखेंगे, चार्ज के लिए लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। अब ये ऊपर गया हमारा, तो सेकेंड यहाँ पे सेकेंड क्यूब्ड से ऊपर क्या हो गया, ये सेकेंड स्क्वायर से क्या बन गया, सेकेंड क्यूब। तो ऊपर जाने पर ये क्या हो जाएगा, केजी
लेंगे हम इसको मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है हमारे पास, केजी मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड और ये भी सेकेंड, ऊपर जाके ये क्यूब्ड हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे एम्पियर -1 सेकेंड क्यूब्ड। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसकी डिफिनीशन है पोटेंशियल, पोटेंशियल अपॉन करंट, पोटेंशियल अपॉन करंट। अब पोटेंशियल के लिए क्या यूज करेंगे? पोटेंशियल के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब्ड। अब यहाँ पे सेकेंड के लिए क्या यूज करेंगे हम? एम्पियर। तो एम्पियर एम्पियर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? केजी मीटर स्क्वायर, एम्पियर ऊपर होगा तो एम्पियर पर एम्पियर स्क्वायर मीन्स -2 एंड सेकेंड पर सेकेंड क्यूब्ड, सो सेकेंड माइनस क्यूब्ड। तो ये हो गई इसकी यूनिट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इसकी डिफिनेशन होगी पोटेंशियल इनटू करंट, पोटेंशियल इनटू करंट। तो चलिए अब देखते हैं कि पोटेंशियल की क्या यूनिट है और करंट की क्या यूनिट है। तो पोटेंशियल को हम यूज करते हैं वोल्ट से भी डिनोट करते हैं और करंट को करते हैं एम्पियर से, एम्पियर से। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? वोल्ट एम्पियर। लेकिन इसे और किससे हम? इसे हम वॉट से भी डिनोट करते हैं। तो वॉट के लिए सिंपली हम लिखेंगे W। तो ये हो गई कुछ हमारी क्वांटिटीज जो कि कहाँ है? डिराइव्ड यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो कि हमें मिली कहाँ से है? मिली हमें है फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट से हमको ये मिली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए।